स्वागत है बच्चों आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और तैयार हैं आज एक नया पाठ पढ़ने के लिए। तो शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान की दुनिया कक्षा 3 के पाठ 2 से। जंतु जगत, जंतु और उनकी भोजन की आदतें। तो आइए देखें, विभिन्न प्रकार के जो जंतु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी भोजन की आदतों के बारे में। परिचय, जंतु और भोजन और भोजन करने की आदतें। जंतुओं के प्रकार, पहले देखते हैं जंतुओं के कितने प्रकार हैं। भोजन सभी सजीवों की मूलभूत आवश्यकता है। सभी सजीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भोजन से हमारी वृद्धि होती है तथा हमें कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। जंतु पौधों की भांति अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। कुछ जंतु पौधे व उनके विभिन्न अंगों को खाते हैं, तो कुछ जंतु अन्य जंतुओं को खाते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो पौधों तथा अन्य जंतुओं दोनों को भोजन के रूप में खाते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी सजीव प्राणी है उसको उसकी मूलभूत आवश्यकता जो है वो है भोजन। और ये जो भोजन है ये हमें क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि हम विभिन्न कार्य करते हैं। तो कुछ जंतु जो होते हैं वो केवल पेड़ पौधे ही खाते हैं। अब कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं, परंतु कुछ जंतु ऐसे हैं जो कि पेड़ पौधों को भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं। तो आइए देखते हैं इन जंतुओं का वर्गीकरण। भोजन के आधार पर जंतुओं को निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। शाकाहारी जंतु, पहले प्रकार का जंतु है शाकाहारी जंतु। जो जंतु केवल पौधे खाते हैं शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। गाय, बकरी, हाथी, घोड़ा, खरगोश, भैंस आदि पौधे तथा घास खाते हैं। कई पक्षी जैसे गौरैया, तोता आदि फल, सब्जियां तथा अनाज खाते हैं। ये देखिए, ये है शाकाहारी जंतु। ठीक है। मांसाहारी जंतु, जो जंतु दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। शेर, लोमड़ी, सांप, मेंढक आदि मांस खाने वाले जंतु हैं। ये हैं सभी मांसाहारी जंतु। देखिए, शेर हो गया, लोमड़ी, फिर सांप भी और मेंढक, ये दूसरे जंतुओं का मांस खाकर जीवित रहते हैं। अब ज्ञानवर्धक तथ्य। मनुष्य के विपरीत भेड़ में 4 आमाशय होते हैं। प्रत्येक आमाशय भोजन के पाचन में सहायक होता है। जो आमाशय होता है ये भोजन के पचाने में सहायता करता है। और मनुष्य के विपरीत भेड़ों में 4 आमाशय होते हैं। आओ करके सीखें। अब देखते हैं इसमें क्या करना है। आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। जंतुओं के नामों को सही क्रम में लिखिए एवं उनके पसंदीदा भोज्य पदार्थों से सुमेल कीजिए। यहाँ देखिए, फिर से क्रम गलत करके लिखा गया है, तो हमें इनके क्रम को सही करके जंतुओं के नाम लिखने हैं और फिर उनका जो पसंदीदा भोजन है उससे मिलान करना है। तो ये है बिल्ली। पहले हम सभी के क्रम सही करके लिखेंगे, फिर मिलान करेंगे। ये है कुत्ता, बंदर, गाय और ये है खरगोश। तो आशा करती हूँ आप सभी को पता होगा, आप सभी जानते होंगे कि इनका पसंदीदा भोजन कौन सा है। बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। कुत्ता हड्डी, बंदर
बंदर को केले पसंद हैं। गाय क्या खाती है? घास। और खरगोश का पसंदीदा भोजन है गाजर। ठीक है बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं, हम दूसरे तरह के जंतु की तरफ चलते हैं। अब आया है सर्वाहारी जंतु। ये सर्वाहारी जंतु क्या है? पौधे तथा दूसरे जंतुओं का मांस दोनों खाने वाले जंतुओं को सर्वाहारी जंतु कहा जाता है। भालू, चूहा, बिल्ली, कौवा और गिलहरी आदि सर्वाहारी जंतु हैं। कुछ मनुष्य भी सर्वाहारी होते हैं। अब देखिए, जो जंतु पौधे भी खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खाते हैं उन्हें कहा जाता है सर्वाहारी जंतु। कुछ मनुष्य भी सर्वाहारी होते हैं। अब देखिए, ये हैं सर्वाहारी जंतु: भालू, चूहा, कौवा। ज्ञानवर्धक तथ्य: गिलहरियां जितनी तेजी से भूमि पर दौड़ती हैं उससे ज़्यादा तेजी से ये पेड़ों पर दौड़ती हैं। क्या आपने कभी देखा है बच्चों गिलहरियों को पेड़ों पर दौड़ते हुए? बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं वो, पेड़ों से एकदम से ऊपर चढ़ जाती हैं और तुरंत ही नीचे भी उतर आती हैं, इधर उधर कूदती हैं। पेड़ों पे तो बहुत अच्छे से ये बहुत तेज़ी से दौड़ती हैं। आइए अब देखिए भोजन संबंधी आदतें। विभिन्न प्रकार के जंतुओं की भोजन करने की आदतें अलग अलग होती हैं। उनके मुंह, जबड़े, पंजे, चोंच, दांतों तथा जीभ भी उनके खाने वाले भोजन पर निर्भर करते हैं। अब सभी जंतु तो एक तरह का खाना नहीं खाते हैं, अलग अलग तरह के भोजन करते हैं, तो उनका जो मुंह, जबड़े और चोंच, दांत ये सभी होते हैं, ये सब जिस तरह का खाना वो खाते हैं उस पर निर्भर करते हैं, वैसे ही बनावट होती है। पौधे खाने वाले जंतु। इन जंतुओं के सामने की ओर चपटे परंतु तेज दांत होते हैं। सामने के जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और तेज होते हैं। पीछे की ओर उनके दांत मजबूत होते हैं जिनसे वे अपना भोजन चबाते हैं। ठीक है, पीछे वाले दांत मजबूत होते हैं चबाने के लिए। दांतों के इन दो भागों के बीच खाली स्थान होता है। गाय, घोड़ा तथा ऊंट कुछ इसी प्रकार के जंतु हैं। ये देखिए, ये हैं पौधे खाने वाले जंतु, इनके दांतों की बनावट। पहले वे घास को अपने अगले दांतों से काटते हैं तथा तेजी से निगल लेते हैं। कुछ देर बाद वे अपने पेट से भोजन की थोड़ी थोड़ी मात्रा में वापस अपने मुंह में लाते हैं तथा अच्छी प्रकार चबाते हैं। इसे पागुर या जुगाली कहा जाता है। देखिए, पहले जो सामने वाले जो तेज दांत होते हैं उनके, उससे वो घास को काटते हैं और फिर निगल लेते हैं, तेजी से पेट में चला जाता है उनके। उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा भोजन वो पेट से मुंह में लाते हैं और उसको चबाते रहते हैं, जिसे कहते हैं जुगाली। मांस खाने वाले जंतु। देखिए, ये जुगाली आपने देखा होगा, गाय भैंसों को जुगाली करते हुए वो चबाते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो पेट में खाना निगल लेते हैं उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में मुंह में लाते हैं और चबाते हैं। अब पढ़ेंगे हम मांस खाने वाले जंतु। इन जंतुओं के बहुत तेज नुकीले दांत होते हैं जिनसे वे मांस को फाड़ते हैं। उनमें मुंह के पीछे की ओर चबाने के में सहायक मजबूत दांत भी होते हैं जो उन्हें मांस तथा हड्डी चबाने में सहायता करते हैं। बिल्ली, कुत्ता, शेर आदि इन्हीं में से कुछ जंतु हैं। तो बच्चों, जो जंतु मांस खाने वाले होते हैं उनके जो दांत होते हैं बहुत तेज़ और नुकीले होते हैं, जिससे कि वो मांस को पकड़ के फाड़ते हैं। और पीछे की ओर इनके भी सहायक मजबूत दांत होते हैं जिससे कि ये मांस व हड्डी को चबाते हैं। ये देखिए, मांस खाने वाले जंतुओं के दांत। ये देखिए कैसे नुकीले दांत हैं। ये कुत्ता है, ये बाघ है, शेर, इनके दांत कैसे नुकीले होते हैं जिससे कि ये मांस को फाड़ते हैं। कुतरने वाले जंतु। अब कुछ जंतु ऐसे हैं जो अपना खाना कुतर कुतर के खाते हैं। चूहा, खरगोश तथा गिलहरी के ऊपरी तथा निचले दोनों जबड़ों में सामने एक जोड़ी
नुकीले लंबे दांत होते हैं जिनसे वे बीजों, फलों आदि को काटते हैं। अब ये जो चूहा है, खरगोश है, गिलहरी है, इनके ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में सामने एक जोड़ी बहुत नुकीले दांत होते हैं जिनसे क्या करते हैं, वो बीजों को, आपने देखा होगा गिलहरी जब पकड़ के कोई भी बीज पकड़ के खाती है तो वो अपने वो नुकीले दांतों से उनको काटती है, कुतर कुतर के खाते हैं। ये हैं कुतरने वाले जंतु, खरगोश, गिलहरी, चूहा। कुछ जंतु जैसे बिल्ली तथा कुत्ते अपनी जीभ से दूध तथा पानी चाट सकते हैं, ये भी देखा होगा आप लोगों ने। मधुमक्खी तथा तितली शहद चाटती है। जीभ से चाटने वाले जंतु, कुत्ता, बिल्ली, और ये है मधुमक्खी, शहद चाट रही है। कुछ जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। छोटे बच्चों के दांत नहीं होते, अतः वे अपनी माता का दूध पीते हैं। ऐसे जंतुओं को स्तनपायी जंतु कहा जाता है। मनुष्य, गाय, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, सूअर, भैंस आदि स्तनपायी जंतु हैं। ये देखिए, ये है स्तनपायी जंतु, जो जब छोटे होते हैं तो इनके दांत नहीं होते हैं, तो ये अपनी माँ का दूध पीते हैं। कुछ जंतु जैसे मेंढक, छिपकली तथा सांप अपना भोजन बिना चबाए निगल जाते हैं। क्या आपने छिपकली को अपना शिकार पकड़ते हुए देखा है कभी आप लोगों ने? यह धीरे धीरे एक कीट के समीप जाती है तथा अचानक से अपनी जीभ बाहर करके कीट को जीवित ही निगल जाती है। बहुत धीरे धीरे ये अपने जिसको भी खाना होता है, जिस कीट को खाना होता है, उसके पास तक जाती हैं और फिर एकदम से अपना जीभ निकालती हैं और उसको निगल जाती हैं। ये देखिए, निगलने वाले जंतु, सांप, पूरा मेंढक निगल जा रहा है। ये देखिए, ये मेंढक भी, कुछ मेंढक होते हैं इनकी जीभ बहुत लंबी होती है, उसको अचानक से निकालते हैं ये, और जो भी इनको खाना होता है उसको पकड़ के और अपने मुंह के अंदर डाल के निगल लेते हैं। हाथी अपना भोजन एकत्र करने तथा उसे अपने मुंह में रखने के लिए अपनी सूंड का प्रयोग करता है। यह अपनी सूंड से जल को लेता है तथा फव्वारे की तरह अपने मुंह में डालता है। देखिए, हाथी सूंड का प्रयोग करते, हाथी जो भी कार्य करता है ये अपनी सूंड से करता है। इसको खाना होता है कुछ तो अपनी सूंड में पकड़ के अपने मुंह में डालता है, और नहाने के लिए भी अपनी सूंड में जल लेता है और अपने ऊपर डालता है। स्मरणीय तथ्य, आइए पढ़ें ये स्मरणीय तथ्य क्या हैं। भोजन जीवन के लिए आवश्यक है, हम सभी जानते हैं, बिना भोजन हम जीवित नहीं रह सकते। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। मुंह, जबड़े तथा दांतों का आकार उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होता है। कुछ जंतु तरल भोजन लेते हैं। अब क्या सीखा आपने? सही विकल्प पर सही लगाइए। शाकाहारी जंतु केवल खाते हैं, शाकाहारी जंतु केवल क्या खाते हैं? मांस, पेड़ पौधे व दोनों। शाकाहारी जंतु केवल पेड़ पौधे खाते हैं। निम्नलिखित में से किस जंतु को पागुर, जुगाली, चबाने वाला कहा जाता है? गाय, ऊंट व दोनों। ये दोनों ही पागुर कहलाते हैं, मतलब जुगाली करने वाले, गाय भी ऊंट भी। मांस खाने वाले जंतुओं के होते हैं चौड़े दांत, नुकीले चबाने वाले दांत कोई नहीं। मांस खाने वाले जंतुओं के नुकीले चबाने वाले दांत होते हैं। नुकीले दांत भी होता है, चबाने वाले दांत भी होते हैं। आइए अब हम मिलान करते हैं, सही मिलान कीजिए। गाय, गाय कैसा जीव है? शाकाहारी, पेड़ पौधे घास खाने वाला। चीता, चीता है मांसाहारी। मनुष्य, मनुष्य सर्वाहारी। कुतरकर भोजन खाना, कुतरकर भोजन कौन खाता है? खरगोश। और तितली रस चूसती है फूलों में से। हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए। जीव जंतु आकृति तथा आकार में एक दूसरे से अलग होते हैं। हाँ, ये सही है।
तितली पेड़ पौधों से भोजन चूसती है। भोजन नहीं, वो रस चूसती है, तो ये नहीं। जंतु अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। नहीं। भालू, चूहा, कौवा और गिलहरी सर्वाहारी जंतु हैं। हाँ। सांप अपना भोजन चबाकर खाता है। नहीं। ठीक है बच्चों, आइए अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अलग अलग जंतु प्रकार का भोजन खाते हैं। अलग अलग जंतु अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। ठीक है। आदि पक्षी फल, सब्जियां तथा अनाज खाते हैं। कौन से पक्षी हैं जो फल, सब्जी और अनाज खाते हैं? तोता और गौरैया। गाय, घोड़ा तथा ऊंट जंतु हैं। कैसे जंतु हैं ये? शाकाहारी। शाकाहारी जंतु हैं। मधुमक्खी तथा तितली चाटती हैं। क्या चाटती हैं ये? शहद। कुछ जंतु अपने बच्चों को पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं वो? दूध पिलाते हैं। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। अभी आपने पाठ को अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको समझ में भी आया होगा, और ये आप स्वयं करेंगे। प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जंतुओं को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? स्तनपायी जंतु किन्हें कहते हैं? जीभ से चाटने वाले जंतुओं के नाम लिखिए। हाथी अपना भोजन किस प्रकार खाता है? ठीक है बच्चों, तो पाठ समाप्त करते हुए एक बार फिर आपसे विदा लेती हूँ और मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए और अच्छे से इन पाठों को दोबारा से पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर लिखिए। आभार।